राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेवा के इस प्रांगण में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में प्यारे प्यारे बच्चों, जो आपने प्रस्तुति दी और पुरस्कार पाए, बिंदु में जिस प्रकार से एक के बाद एक पुरस्कार प्राप्त किए जा रहे थे बच्चों द्वारा, वो पुरस्कार प्राप्त नहीं किए जा रहे थे, बल्कि वो आपका और आपके फैकल्टी मेंबर्स की प्रतिभा का परिचय दे रहे थे। आप बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नशा मुक्ति को लेकर बहुत अच्छा एक नुक्कड़ नाटक, लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। आप भी बधाई के पात्र हैं। आपके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। नशा, कचरा, दुराचार, सबकी जड़ भ्रष्टाचार, आओ मिलके भ्रष्टाचार मिटाएं, नशा मुक्त स्वच्छ भारत बनाएं, नशा मुक्त स्वच्छ भारत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। अगर मैं यह कहूंगा कि आप ऐसा करें तो सचमुच छोटे मुंह बड़ी बात होगी। मैं तो सिर्फ आपको शायद याद दिलाने आया हूं। शायद आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, आज जिस प्रकार से हमारे बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नशे की चपेट में भी जा रहे हैं, संस्कारों की कमी भी रह रही है। जिस प्रकार से आप अपने बच्चों को सब कुछ मुहैया करवाते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, शायद कुछ कमी रह रही है, परवरिश की कमी रह रही है। वो कमी है समय की। मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरा समाज सेवा का 15 साल का 15 वर्षों का अनुभव कह रहा है कि जिस प्रकार से आप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज मुहैया करवाते हैं, उसी प्रकार से आप अपने बच्चों को समय जरूर दें, समय दें, उनसे बातचीत करें, उनसे संवाद करें, और देखना आप शब्दों में वो ताकत होती है, वो आपके बच्चे संस्कारी बनेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका विद्यालय प्रिंसिपल मैम, बिंदु मैम, आपके नेतृत्व में हमारे गणमान्य जो दानी सज्जन हैं, आदरणीय तीर्थराम सर, माता जी रुक्मणी जैसे दानी सज्जनों के मार्गदर्शन में दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगा, ऐसी मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व, जय हिमाचल। धन्यवाद। इसलिए नारी का बहुत सम्मान करना है, और जो लोग नारी का सम्मान नहीं करते वो नष्ट हो जाते हैं। रावण ने भी यही गलती की, कौरव ने भी यही गलती, और भी बहुतों ने ये गलती की। आज बात करते हैं ना लोग चिट्टे की कि लड़के जी चिट्टे में जा रहे हैं, लेकिन लोग वो भूल गए हैं कि उन्होंने लड़कों की खातिर कितनी लड़कियों के गर्भपात करवाए थे। आज उसकी सजा मिल रही है। तो जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसका हश्र बहुत बुरा होगा। हम जितना भी दान पुण्य कर रहे हैं ये सब अगले जन्म के लिए है। बाकी जो हम अपने आप खा रहे हैं, अपने आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो यहीं रह जाएगा, यहीं निकल जाएगा। लेकिन जो आप स्कूल के लिए और दूसरों के लिए जो काम कर रहे हैं, ये सब आपके अगले जन्म में जाएगा और आपके अकाउंट वहाँ भरे हुए मिलेंगे। ये आप ऐसे है जैसे आप सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब अगर आप सेविंग अकाउंट में पैसा इकट्ठा ही नहीं करेंगे तो आप बैंक में आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो सबने जाना है, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएं। यहाँ के लिए बहुत कुछ करते हैं सभी, लेकिन अगले जन्म के लिए भी करें। और स्कूल को तो मैं आपको बता दूं, स्कूल और मंदिर बराबर है, लेकिन मंदिर से भी पहला स्थान स्कूल का है। आपने देवता को पूछ लेना भले कि पहले आपको दूं कि स्कूल को दूं, वो बोलेगा स्कूल को दो, क्योंकि ये जो देवता है ना, यहाँ देखे आपने छोटे छोटे, ये तो जिंदा देवता है। वो भी कभी थे आदमी, जो आज देवता बने हुए ना, वो भी कभी आदमी थे। देव शिरगुल महाराज वो आदमी थे, डोम महाराज वो बड़े, उन्होंने विलक्षण काम किए, अच्छे काम किए, तब आज देवता के रूप में है वो। तो लेकिन ये तो जिंदा है,
इनके लिए नहीं काम करेंगे। 10 गुना देगा भगवान। भगवान कभी कर्ज नहीं रखता किसी का, याद रखना है। आप किसी को 1 रुपए की हेल्प करेंगे और 10 रुपए वापस करेगा। नोट कर ले इसको, कोई डाउट ना रखे इसके बारे में। तो जो तो स्कूल को देगा, सोचो कितने बच्चों को खुशी होती है, कितने बच्चे खुश होते हैं, कितने बच्चों का जीवन बढ़ता है। और शिक्षा से बड़ा दान कोई नहीं है। आप देखते होंगे सारे जीव जंतु जब से बड़े आज भी वही काम कर रहे हो, कोई चेंज नहीं आया उनमें। चिड़िया उठी सुबह, दाने चुगे, शाम को सो गई, ये सदियों से कर रही है। गाय बैल जितने भी जीव जंतु, शेर, सब वही काम कर रहे हैं शुरू से लेकर। लेकिन मानव भी वही कर रहा है जो शुरू में करता था। हम कहां से कहां पहुंच गए, ये किसकी वजह से हुआ? एक ही चीज की वजह से हुआ। क्या? शिक्षा, ज्ञान। तभी तो मैंने बोला कि सरस्वती की रोज पूजा करो। तो स्कूलों की हेल्प करें। और आप सरकार ने देखिए, देखो लीडर जो है ना वो होते हैं जिनके पास विजन हो। वर्तमान सरकार में माननीय शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या हमारे शिक्षा सचिव हो या हमारे शिक्षा निदेशक, और आप तो सौभाग्यशाली है, सारे लोग सोलन से संबंध है इनका। हमारे शिक्षा सचिव का संबंध सोलन से, हमारे शिक्षा निदेशक आशीष कोहली जी सोलन से। जबरदस्त डिसीजन इस वक्त शिक्षा के क्षेत्र में ले रहे हैं, आज तक किसी ने नहीं सोचा। कितने स्कूल आपने देखे होंगे, प्राइमरी स्कूल के भी बच्चे यहाँ हैं, क्योंकि अब आदेश ये है कि प्रिंसिपल के अंडर होंगे सारे स्कूल, उसके कॉम्प्लेक्स में जितने स्कूल। आज तक प्राइमरी स्कूल में एक टीचर होता था, लेकिन आज अब प्राइमरी स्कूल में एक टीचर नहीं है। कॉम्प्लेक्स में जितने टीचर है वो सब उस स्कूल के। एक ही डिसीजन से कितना बड़ा चेंज आ गया, आज तक तो किसी ने सोचा ही नहीं। अब चेवा में या दूसरे जो प्राइमरी स्कूल है, भले वहां एक टीचर होगा, जैसे अभी बता रहे थे कि वहां एक टीचर है, लेकिन एक टीचर नहीं है वहां। प्रिंसिपल को पूरी पावर है, वहां 4 टीचर रख दो, जितनी जरूरत है उतने टीचर भेजेंगे। और आपको कहीं जाना भी नहीं ट्रांसफर के लिए या उनके डेपुटेशन के लिए, प्रिंसिपल को ही पावर है सारी की सारी। वहां पैसे नहीं है, ये खर्च करेंगे वहां पैसे। वहां नहीं पढ़ना बच्चों ने, यहां ले आए। खेलना है, कुछ और करना है, सारी की सारी पावर। अब ये स्कूल जो है, ये पूरे कॉम्प्लेक्स 4-5 जितने भी, कितने मैम आपके पास स्कूल है? 3 स्कूल है, तो 3 स्कूलों का सब उन बच्चों का ये भी स्कूल है। अब वो उनकी इच्छा है कहां पढ़ना उन्होंने। और दूसरा कि सीबीएसई में एफिलिएट कर रहे हैं सरकारी स्कूलों। देखो ज्यादातर लोग इसलिए बच्चे प्राइवेट में ले जाते थे कि सीबीएसई में पढ़ाने की। तो सरकार ने पहले ही स्टेप में 100 स्कूल अभी और 100 स्कूल मार्च के बाद इसको सीबीएसई से एफिलिएट किया जा रहा है। और वही शिक्षा जो लाखों रुपए खर्च करके आप सनावर में, सेंट लुक्स में आप बच्चे ले रहे थे ना, यहाँ फ्री में लेंगे। और टीचर इसके लिए अलग से लगेंगे, वो लगेंगे जो टेस्ट पास करेंगे। प्रिंसिपल चाहे कोई, सारे टेस्ट जो पास करेगा वो इन स्कूलों में लगे। और जो एक बार लग गए इनमें टीचर, उनकी ट्रांसफर नहीं होगी, प्राइवेट स्कूल की तरह रहेंगे पूरी जिंदगी में। तो जबरदस्त तरीके से सुधार किया जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से सोचा जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि हमारे बच्चे किसी से पीछे नहीं रहने चाहिए, हमारे बच्चे, किसी का भी बच्चा खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन सब जगह हमारा एक स्कूल अच्छा होने से काम नहीं बनेगा, हमने सारे के सारे स्कूल अच्छे करने हैं। सोलन डिस्ट्रिक्ट, मैं तो सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा, मेरे पास तो सोलन डिस्ट्रिक्ट है। आपको ये भी बता दूं बेटा कि दुनिया में आज भी 20 करोड़ बच्चे हैं जो किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। वो छोटे छोटे बच्चे दूसरे कामों में लगे। भारत में भी 2 करोड़ बच्चे हैं अभी। इवन सोलन में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो सोलन में मुझे 35 बच्चे मिले बाजार में से, जो कोई या तो भीख मांग रहे थे या कोई कुछ और कर रहे थे। हमने तुरंत उनके लिए एक स्कूल खोला, कथेड़ में एक स्कूल लगाया, खोला गया है ऐसे बच्चों के लिए जो रेगुलरली स्कूल नहीं जा रहे हैं। एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए जो पढ़ाई ना करे, क्योंकि 20 साल बाद ये दुनिया इतनी मुश्किल हो जाएगी कि बिना पढ़े हुए आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी भी बहुत मुश्किल हो गया है, आपने देखा होगा, लेकिन 20 साल बाद तो बहुत बड़े चेंज आने वाले हैं।
एआई और ये ड्रोन सारी चीजें जो है तहस नहस करने वाला। आप परेशान हो जाएंगे, आपको बच्चे भी एआई के रूप में दिखेंगे और आपको ये नहीं पता लगेगा कि असली बच्चा है कि नकली है। जैसे कंप्यूटर ने 80 और 90 के दशक में ना सारा कुछ तहस नहस कर दिया था, चेंज कर दिया था, ये एआई वैसे करने वाला अभी 20 साल बाद, मतलब नेक्स्ट 20 ईयर में। और साथ में ड्रोन, पाकिस्तान से लड़े हम छोटे मोटे अभी, तो कोई एक भी फौजी नहीं गया लड़ने वहां। कौन लड़े? ड्रोन लड़े। अब एआई लड़ेंगे, वो फौजी की तरह दिखेंगे, पता ही नहीं लगेगा आपको। इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो एक भी बच्चा, किसी का भी बच्चा हो, उसको आपने पढ़ाई में हेल्प करनी है, पीछे नहीं रहने का। सरकार बहुत जागरूक है, शिक्षा विभाग रात दिन इस पे काम कर रहा है, हर तरह से हेल्प करने के लिए तैयार है। आप कोई कसर ना छोड़े। तो जो लोग हेल्प कर रहे हैं स्कूलों की, ऐसे लोगों की बड़े बड़े शब्दों में आपने, इनके बोर्ड लगे होने चाहिए सब स्कूलों में। सोलन तो एजुकेशनल हब है बेटा, 1428 इंस्टीट्यूशन है इस छोटे से जिले में, जिसमें 1078 सरकारी स्कूल है, कोई 300 प्राइवेट स्कूल है, बहुत बड़े बड़े स्कूल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सनावर, ये आपका पाइन ग्रोव, आपका सेंट लुक्स, दून है उधर नालागढ़ में, बहुत नाम पता नहीं कितने, 30 से ज्यादा स्कूल तो मैं भी विजिट कर चुका हूं। और 12 यूनिवर्सिटीज है, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, और 700 लगभग 30 प्राइमरी स्कूल है, 143 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो सारे स्कूलों को हमने 143 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अंडर कर दिया है। 1078 स्कूल को 143 कॉम्प्लेक्स स्कूल बना दिया गया। अब वो 143 प्रिंसिपल देखेंगे इनको सब, मतलब कोई स्कूल अब अकेला नहीं है। कोई स्कूल आप ये नहीं बोल सकते कि वहां एक टीचर है, नहीं नहीं, सारे के सारे कॉम्प्लेक्स के उसी के टीचर है, सबके टीचर है। प्रिंसिपल जिसको जहां चाहेगा वहां भेजा।